हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निशात सर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछले दिन हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। उसमें कुछ फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। जैसे ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन को हमने बताया था, ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, डिनोमिनेटर में इंटू ए प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। ऐसे ही ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी का बताया था, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। ए टू दी पावर ए एक्स प्लस बी का हमने इंटीग्रल बताया था, ए टू दी पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन में लॉग ए मीन्स ऐसे था, वो थोड़ा सा चेंज किया हुआ था। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स, ये पहले का हमने बताया जो, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक से देखेंगे। ये पहला फार्मूला था हमारा ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन, तो इसको बाई सब्स्टिट्यूशन सॉल्व किया गया था। ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन ए इंटू एन प्लस वन, एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। सी आप फार्मूले में ऐड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंटीग्रेशन में जब भी करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व तो वहाँ पर करना है। ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। थर्ड, ए टू दी पावर हमने इसको पी एक्स प्लस क्यू लिया था, ए टू दी पावर एक्स की जगह पे पी एक्स प्लस क्यू। ये लीनियर एक्सप्रेशन है आपका ए डी एक्स, ए टू दी पावर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन लॉग ए इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पी आएगा बच्चों, प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। ये तीन फार्मूला हम पिछले लेक्चर में बताया था। आज हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, ये वन बाई ए एक्स प्लस बी। ऐसे ही आप डायरेक्ट जहाँ एक्स के लिए फार्मूला लिखे हैं वहाँ पर ए एक्स प्लस बी रखेंगे तो केवल फ़र्क ये पड़ेगा, बाई में ये आएगा, वन बाई ये आ जाएगा इंटू में। तो यहाँ वन बाई एक्स का लॉग एक्स होता है बच्चों, याद करिए वन बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो यहाँ वन बाई ए एक्स प्लस बी है, तो इसका क्या आएगा, लॉग ए एक्स प्लस बी मॉड ऑफ दिस अपॉन ए आएगा। प्रूफ कैसे करेंगे इसको? प्रूफ करने के लिए आप इसको, इसका प्रूफ तो दे दिया गया है, इसका प्रूफ बाकी है, तो प्रूफ के लिए पुट कर देंगे। प्रूफ के लिए लेट कर लें, लेट आई इक्वल वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। नाउ पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टी, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए इंटू वन प्लस बी कॉन्स्टेंट है 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से डी एक्स को फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो डी एक्स इक्वल टू ए बाई में हो जाएगा डी टी अपॉन ए। अब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे, आई इक्वल वन बाई, जहाँ ए एक्स प्लस बी है वहाँ पर टी प्लेस करें, और जहाँ डी एक्स है बच्चों वहाँ पर डी टी अपॉन ए, डी टी अपॉन ए। तो ये बन के आएगा वन बाई ए, वन बाई टी डी टी, वन बाई ए लॉग ऑफ मॉड टी प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, वन बाई ए लॉग, जहाँ टी है बच्चों वहाँ पर क्या रखेंगे, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। तो आप देख सकते हैं जो हमको प्रूफ करना था वन बाई ए लॉग ए एक्स प्लस बी, ये चीज़ आ चुका है। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, यही होता है बच्चों। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल वन बाई ए लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। फॉर एग्जाम्पल वन अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर, यहाँ डी एक्स है तो इसका लॉग थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री प्लस सी, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। आई इक्वल वन अपॉन फोर माइनस फाइव एक्स डी एक्स है, तो यहाँ लॉग फोर माइनस फाइव एक्स मॉड ऑफ दिस अपॉन माइनस फाइव, एक्स का कोफिशिएंट प्लस ए कांस्टेंट सी।
आई इक्वल 1/5 प्लस पाई एक्स डी एक्स। बच्चों यहाँ पर x का कोफिशिएंट पाई है, ध्यान दीजिएगा, तो 1/पाई लॉग क्या हो जाएगा 5 प्लस पाई एक्स। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे और इनका एग्जाम्पल और ये आर्टिकल तो कल का बताया गया है। ये पूरा अलजेब्रा का 4 फार्मूला आपके लिए कंप्लीट हो गया। फिर अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को लेकर चलना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल आपको पता है पहले से, और उसमें हम जहाँ एक्स है वहाँ ax प्लस बी रख के हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। बच्चों इसके आगे अब हमारा स्टार्टिंग वही है ट्रिग्नोमेट्रिक का, कैसे हम जब हम लीनियर एक्सप्रेशन जहाँ x है वहाँ रखेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या चेंजेज आएंगे, ये हम आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस बचा हुआ है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। टू प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस बी डी एक्स माइनस कॉस ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax प्लस बी डी एक्स इक्वल साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन a प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। थर्ड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर ax प्लस बी डी एक्स, सेक स्क्वायर ax प्लस बी डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर का क्या होता है tan ax प्लस बी अपॉन a प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। थर्ड फोर्थ फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी डी एक्स माइनस कॉट ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। फिफ्थ सेक ax प्लस बी इंटू tan ax प्लस बी डी एक्स इक्वल सेकेंड ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। सिक्स्थ कोसेक ax प्लस बी इंटू कॉट ax प्लस बी डी एक्स इक्वल माइनस कॉट ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। कॉट नहीं कोसेक, सॉरी, माइनस कोसेक ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। उसके बाद इन्वर्स आएगा बच्चों। तो पहले इनको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, केवल एक का प्रूफ देंगे आपको, किसी एक का प्रूफ आप देख लीजिए। सेक स्क्वायर ax प्लस बी का ले लेता हूँ प्रूफ नंबर थर्ड। लेट आई इक्वल सेक स्क्वायर ax प्लस बी डी एक्स, पुट ax प्लस बी इक्वल टू t, on differentiating it a into 1 plus b0 equal to dt by dx, so dt by dx equal to dt upon a। now I equal to sec स्क्वायर, जहाँ ax प्लस बी है वहाँ पर बच्चों क्या रखेंगे t, और जहाँ dx वहाँ dt अपॉन a। ये 1/a हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt, यहाँ 1/a सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan t प्लस सी, 1/a tan, जहाँ t है वहाँ ax प्लस बी प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax प्लस बी, जहाँ सेक स्क्वायर का इंटीग्रल जानते हैं ना, वहाँ बस थोड़ा सा चेंज करना, 1/a करके मल्टीप्लाई। सेक स्क्वायर का जानते हैं आप tan होता है, tan जो भी माउथ में है उसको यहाँ ax प्लस बी
इंटू 1/a प्लस सी। अब ये नहीं बच्चों कि ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर यदि आपका ax² प्लस bx प्लस सी रहेगा तो ये नहीं कि आप ऐसे ही लिख देंगे 1/a tan ax² प्लस bx प्लस सी। नहीं बच्चों, इसका जब डेरिवेटिव कांस्टेंट a आ रहा है उसी केस में 1/a लिख सकते हैं। कांस्टेंट यदि नहीं आएगा, x का एक्सप्रेशन आएगा, x का फंक्शन आएगा डेरिवेटिव करने पर, तो फिर इसको आप ट्रांसफ़र ऐसे नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मिसिंग हो जाती है बच्चों से। ओके, अब बच्चों एक का प्रूफ मैं दिया, एक का और दे देना चाहता हूँ। किसका? तो 6th का, लास्ट का, तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। कभी भी बच्चों इंटीग्रेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, इनको पढ़ना हो तो जितना बेसिक है उतना मजबूत, जितना मजबूती रखेंगे आप उतना ही स्ट्रांग आपका ये सब्जेक्ट होगा, क्योंकि एकदम फार्मूला बेस्ड ये चैप्टर्स हैं, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव भी हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब प्रूफ में हम एक और दे दे रहे हैं 6th का। देखिए तरीका वही है जो पहले पढ़े हैं, उसी को जानना नेसेसरी है। पहले का फार्मूला जानते रहेंगे तो सारे फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। प्रूफ 6th, लेट I इक्वल कोसेक x कोसेक ax प्लस b इंटू कॉट ax प्लस b dx। पुट ax प्लस b इक्वल टू t, देयरफॉर a इंटू dx डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस b का 0 इक्वल टू dt बाई dx। अब आप क्या करेंगे बच्चों, जहाँ x है वहाँ पर यदि इसको हम ट्रांसफ़र ऐसे करें तो ये a इंटू डी एक्स आप प्लस 0 इक्वल टू क्या बन रहा है? dt। आप देख सकते हैं जहाँ कांस्टेंट है वो तो 0 हो गया, जहाँ x वहाँ dx बन रहा है, यानी x का डेरिवेटिव करेंगे इंटू dx लिखेंगे। x का डेरिवेटिव 1 होगा इंटू dx ऑपरेटर, और इधर dt कैसे बना? तो t का डेरिवेटिव इंटू dt। यदि t स्क्वायर होगा तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt। यदि यहाँ x स्क्वायर होगा तो उसका डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स, यानी सीधे याद रखने का तरीका है। अब यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन ए। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ I इक्वल टू जहाँ कोसेक ax प्लस बी है वहाँ t कॉट t, और जहाँ dx है बच्चों वहाँ dt अपॉन ए। तो ये आएगा फाइनली 1/a। और कोसेक इंटू कॉट का क्या होता है? चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, कोसेक t इंटू कॉट t dt। इसका आपको इंटीग्रेशन पता है कि -1/a माइनस कोसेक होता है बच्चों। ये कैसे पता करेंगे? तो कोसेक का डेरिवेटिव ये होता है कोसेक इंटू कॉट, ठीक है। तो कोसेक इंटू कॉट में माइनस चिन्ह होता है, माइनस साइन होता है उसके साथ, तो वह माइनस यहाँ आ जाता है कोसेक टी प्लस ए कॉन्स्टेंट से। -1/a कोसेक टी, टी की जगह पे आप क्या रखेंगे? ax प्लस बी प्लस ए कॉन्स्टेंट से। बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ, देयरफॉर वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ax इंटू कॉट ax प्लस बी dx इक्वल टू 1/a विथ निगेटिव कोसेक ax प्लस बी प्लस से कॉन्स्टेंट से। ये हो गया। तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी जहाँ x है वहाँ आपने चेंज करके ax प्लस बी करके आपने देख लिया कि क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो जो फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का वो सब वही है, बस ax प्लस बी एक्स के प्लेस पर है। अब बाई में ए करते जाना, बाई में ए करते जाना। ओके, सबको लर्न हो जाएगा, बड़े आराम से लर्न होगा। चलिए तो टोटल इसको हटाते हैं। साथ साथ मैं ये बार बार कहूँगा आपको कि बहुत लोग चैनल बनाए हुए हैं यूट्यूब पर, कोई अपना अनुभव बना रहा है, 5 ईयर बता रहा है, कोई 10 ईयर्स बता रहा है, और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और उसमें एक चीज़ मैंने देखा कि लोगों के बोलने की शैली, झूठ बोलने की शैली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से झूठ वो लोग बोल रहे हैं।
वह चीज़ हमसे नहीं हो सकता है बच्चों। और जितना भी आपको मिलेगा बस हमारे साथ सच्चाई के साथ मिलेगा, और कोई ताम झाम दिखावा नहीं है। जो चीज़ें आपको मिलेंगी सही मिलेंगी, सच्चाई मिलेगा। साथ साथ मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि अब मैं भी सोच लिया हूँ कि इस कोरोना काल में बोर्ड में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको देखते हुए मैं एनसीईआरटी का पूरा बुक ही सॉल्व कर दूँ। और उसके लिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 100% सॉल्व करता जाऊंगा। जो बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे उनको छोड़ूंगा, बाकी क्वेश्चन सब सॉल्व करते जाएंगे। और उसके बाद मैं जो जेईई मेंस का बनाऊंगा बच्चों बोर्ड के अलावा, वो थोड़ा सा अलग रहेगा। उस पर लिखा रहेगा कि जेईई मेंस का है। और आपका ये जो चल रहा है ना, ये चैप्टर वाइज, जैसे मान लीजिए कि हम आज पहला एक तरह से कर लिया जाए, अभी तो आर्टिकल चल रहा है सब्स्टिट्यूशन का, जिस दिन से पहला एक्सरसाइज आएगा उस दिन से पहला मेरा क्लास का वो शो किया जाएगा। यानी पार्ट फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1, और उसके बाद पार्ट 2। तो आज हम एक्सरसाइज में इन कर जाएंगे, कोशिश हमारी है जल्दी से हम टोटल फार्मूला पहले देख लेते हैं बच्चों। और घबराइएगा नहीं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आएगा आपको। ये नहीं कि मतलब 2 फार्मूला बताए बहुत हो गया, धीरे धीरे हम टाइम को बढ़ाएंगे भी, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 5 घंटे 6 घंटे में टोटल इंटीग्रेशन पढ़ लो। 5-6 घंटे में केवल फार्मूला नहीं हो पाएगा, 5-6 घंटे में इंटीग्रेशन टोटल, इतना छोटा चीज़ नहीं है ये। तो कोई इस तरह का बात करता है आपके सामने या कोई चैनल पे बता रहा है तो आप उससे थोड़ा सजग रहिए, सावधान रहिए कि वो कितना 5-6 घंटे में पढ़ा देगा इंटीग्रेशन। हम लोग भी 20 वर्षों से अधिक टाइम हो गया पढ़ाते हुए, इस फील्ड में रहते हुए, और बहुत कुछ देखा है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला हमारा टर्म होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम चलते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही इंटीग्रेशन में हम कुछ फार्मूला लिख रहे हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं कि किसका होता है, तो ये साइन इन्वर्स एक्स का होता है बच्चों। ये आपको फार्मूला, सेकेंड फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला ही मेन है बच्चों, याद रखना होगा, बेसिक में सब पढ़ाया गया है। 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो ये होता है सेकेंड इन्वर्स x प्लस सी। इन तीनों में जहाँ x है बच्चों, यदि वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दें ax प्लस बी, तो 1/ ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ax प्लस बी होल स्क्वायर dx। तो इसका फार्मूला क्या चेंज होकर आएगा, यदि आपको ये लर्न है कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा, ये साइन इनवर्स ax प्लस बी रहेगा यहाँ जहाँ x है, और बाई ए हो जाएगा, बस चेंज क्या होगा, बाई में ही आएगा। सेकेंड है 1/1 प्लस यहाँ ax प्लस बी होल स्क्वायर हो जाए, तो ये देखने से लग रहा है कि ये tan इनवर्स x का फंक्शन है। तो tan इनवर्स x का यदि फंक्शन है तो जहाँ x है वहाँ क्या आ गया है, ax प्लस बी आ गया, लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। तो चेंजेस क्या आएंगे, केवल थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ tan इनवर्स ax प्लस बी होगा, बाई ए आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। थर्ड 1/x या मॉड x अंडर रूट इतना हो, यहाँ पर जहाँ x है वहाँ हम चेंज क्या करेंगे, ax प्लस बी रखेंगे, अंडर रूट ax प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसमें चेंज क्या आएगा, 1/a सेक इनवर्स ax प्लस बी प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। प्रूफ हम केवल थर्ड का दे दे रहे हैं, इतने ही से पर्याप्त, आपको ऐसे ही करना सबको। प्रूफ थर्ड, लेट i इक्वल टू 1/ax प्लस बी अंडर रूट ax प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1 dx। पुट ax प्लस बी इक्वल टू t, सो इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस a इंटू एक्स का 1 हो गया, प्लस b कांस्टेंट है 0 हो गया, इक्वल टू dt अपॉन dx। या वही तरीका बताया हूँ, जहाँ x है वहाँ dx लिखे, जहाँ t है वहाँ dt।
तो आपको फाइनली या डायरेक्ट आपको a इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी लिख देंगे। a इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी टी, या यहाँ से डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो डी टी बाई ए आओगा, डी टी बाई ए। नाउ आई इक्वल टू 1 बाई ए एक्स प्लस बी की जगह पर हमने टी रखा है, अंडर रूट ये टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, ये हो जाएगा बच्चों सेक इनवर्स टी प्लस सी, और टी की जगह पे आप क्या रखेंगे, सेक इनवर्स ए एक्स प्लस बी, सॉरी बच्चों डी टी बाई ए यहाँ छूट रहा है तो ये 1 बाई ए के साथ आएगा, ये तो हो जाएगा सेक इनवर्स टी, या 1 बाई ए रहेगा साइड में आ जाएगा, तो सेक इनवर्स ए एक्स प्लस बी प्लस सी, 1 बाई ए सेक इनवर्स ए एक्स प्लस बी, या सेक इनवर्स ए एक्स प्लस बी अपान ए कहेंगे टोटल, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स 1 बाई ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी अंडर रूट ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल 1 बाई ए सेक इनवर्स ए एक्स प्लस बी होगा बच्चों, प्लस ए कांस्टेंट सी। ये हो गया फार्मूला, टोटल फार्मूला आपका लगभग सिंपल जो फार्मूले हैं वो आपको डिराइव करके मैं दे दिया। अब आइए मैं एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो एक्सरसाइज है उसको देखता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब हम आपके सामने बुक को तो निकालेंगे, बुक को निकालने का मतलब है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, याद तो किए नहीं है, आना कोई याद करता है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट बाय सब्स्टिट्यूशन में पहला तो प्लेन है, पहला तो सिंपल है जो बेसिक इंटीग्रेशन में मैंने दिया है, और कोई आपको डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको सेंड करें, उसको बताया करें कि हमको पता चले, हमको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। आप कमेंट करोगे तो कमेंट करके कोई प्रॉब्लम रखते हैं तो हमको बताने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चा ये चीज़ पूछा था। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आप आ गए बच्चों, और एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट इसका यानी हमारा वो एक्सरसाइज होगा। कुछ अभी और फार्मूले हैं हमारे सामने, उनको भी मैं अभी बता रहा हूँ, पहले कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ तब। ये है 7.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी, इंटीग्रेट द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 37, 1 से लेकर 37 तक इंटीग्रेट करना। इसमें टोटल क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन टिपिकल है उनको बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्सरसाइज नंबर ये पूरा हटा लेते हैं। फार्मूले पर बच्चों बार बार मैं कहूँगा कि बहुत ध्यान देना है आपको, फार्मूला कहीं से मिस नहीं होना चाहिए, और मैं हर चैप्टर के एंड में पूरे फार्मूले का सीरीज एक बार ज़रूर लिखते जाऊँगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है बच्चों। अब इसमें हम किसको पुट करें कि ये न्यूमरेटर यानी इस टाइप का बच्चों। आपके पास यदि एक फंक्शन हम ये बता दें एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स टाइप का हो, ये भी आपको आर्टिकल के रूप में जानना चाहिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में, यानी ये एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स फॉर्म में कोई फंक्शन है तो इसका सीधे इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एफ एक्स होता है। यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यदि न्यूमरेटर है तो इसका सीधा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन होता है। इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ एफ एक्स होता है। इसका सीधा एग्जाम्पल है 1 बाई एक्स का इंटीग्रल आप लिखते हैं बच्चों लॉग एक्स
कैसे होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है बच्चों, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब न्यूमरेटर रहेगा सीधा log ऑफ डिनोमिनेटर होगा आंसर। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम पुट करेंगे पुट f(x) इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इट with respect to x we get f डैश x, f(x) का डेरिवेटिव f डैश x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा, तो वो डी एक्स यहाँ ला दिया इक्वल टू क्या हो गया डी टी। तो ये देखो ये न्यूमरेटर पार्ट है पूरा, ये f डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो आई बिकम डी टी अपॉन क्या हो जाएगा टी, एफ एक्स को टी लिया तो ये क्या हो गया 1/t स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ई एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। जब आप लोगों की संख्या एक लेवल के ऊपर हो जाएगी तो मैं भी लाइव क्लास लूँगा और आप देखेंगे लाइव क्लास में कितना अच्छा लगेगा पढ़ाना, क्योंकि हम लोग अब तक ऑफलाइन ही पढ़ाए हैं बच्चों को, इसलिए वही तजुर्बा है, वही एक अंदाज है कि बच्चे सामने रहें तो और रिस्पांस अच्छा दिखेगा। तो जब आप सामने आ जाओगे तो फिर अच्छा रिस्पांस मिलने लगेगा। तो बच्चों ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज़ करके हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा। पहले तो हम अंडर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हम क्या पुट करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू पूरा डी टी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको 2x कहेंगे या इसको डी टी बाई डी एक्स कहेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ, तो x के रिस्पेक्ट में। यहाँ 2x dx इक्वल टू डी टी आया, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x dx की जगह पे हम क्या रख लेंगे डी टी। कभी कभार ये ऐसा भी होता है बच्चों कि ये 2 ना रहे तो केवल x रहेगा तब भी, तो x dx की वैल्यू डी टी अपॉन 2 निकाल लेंगे, जैसा कि अभी हम क्वेश्चन बताते हैं। और जहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वहाँ t लेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस ए सी। ध्यान दें, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन आपको मिला क्या log ऑफ t, तो t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए कॉन्स्टेंट c, ये आई बराबर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो इसी में हमने बना दिया सेकंड अपनी तरफ से, लेट आई इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 100 ऐसा दे दिया। यहाँ हम 3 दे भी सकते हैं और 3 नहीं भी दे सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। फंक्शन का होना अनिवार्य, फंक्शन का होना नेसेसरी है। ये नेसेसरी नहीं है कि नंबर हमारा सेटिस्फाई जो कर रहा है यहाँ डेरिवेटिव में वो रहे ही रहे, वो अपनी तरफ से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो मान लो कि हमने यहाँ 3 नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, पुट करें एक्स क्यूब प्लस 100 इक्वल टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इट 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो और फिर इसके साथ dx लिखो और डायरेक्ट यहाँ t को dt लिखो 100 का 0, या आपको यदि असुविधा हो रही है तो आप पूरा लिखें ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 3x स्क्वायर यहाँ 100 का 0 इक्वल टू यहाँ dt बाई डी एक्स। अब dt बाई डी एक्स यहाँ से मिलेगा dt dx की वैल्यू निकालेंगे, और यदि ये सेट हो जाता है न्यूमरेटर पार्ट पूरा एक साथ तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो ये देखिए सेट हो जा रहा है एक्स स्क्वायर डी एक्स और 3 को हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर डी एक्स या 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया dt, और एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू dt अपॉन 3। देयरफॉर आई बिकम एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे बच्चों आप क्या रखेंगे dt अपॉन 3 और बाई में एक्स क्यूब प्लस 100 को क्या रखेंगे t, तो यहाँ से 1/3 बाहर होगा आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन 1/t dt
दिस गिव्स 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/t log t होगा, log t प्लस सी 1/3 log t, t मीन्स एक्स क्यूब प्लस 100 प्लस ए कांस्टेंट सी, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपका अभी तो स्टार्टिंग में किया हूँ, ये पहला रहेगा, पार्ट 1 बाई सब्स्टिट्यूशन में रहेगा। और ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर आप नए हैं और आपको लगता है कि नहीं हमारी वीडियो पसंद है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार हमारे लेक्चर को देते रहें, लेते रहें और देखते रहें। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज इतना ही। हैव ए नाइस डे। ओके।